नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शुक्ला और आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। और आज का जो टॉपिक है आज के करंट की घटना पर ही आधारित है। हाँ, थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ेंगे भूगोल में, और कनेक्शन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है, ये 22 दिसंबर को क्यों नहीं मनाया जाता, 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 दिसंबर को भी आप सब जानते हो, ये आपका सबसे बड़े दिन 21 जून और 22 दिसंबर को 2 डेटों में दोस्तों होते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आ जाए मेन टॉपिक पे, आ जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दोस्तों, ये जो योग है ये प्राचीन सनातन संस्कृति की अमूल धरोहर है। योग शरीर को प्रकृति से क्या कहती है, जोड़कर रखती है। योग दोस्तों तन, मन और आत्मा का शुद्धिकरण भी क्या है आपका योग करती है। और इस बदलते हुए जलवायु परिवर्तन के दौर में, इस आपके बदलती परिस्थितियों में योग हमें इस जलवायु के साथ सामंजस्य स्थापित करने की स्फूर्ति, शक्ति और ताकत भी दोस्तों यह है देता है। और यही जो हमने आपको 2 मिनट पहले जो सब कहा है, यही आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की दोस्तों क्या है थीम थी, जो हमने आपको क्या है अभी जो बताया है, चर्चा की है। ये मोदी जी के शब्द थे आपके। और ये जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अपने संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव जब पेश कर रहे थे, तो उन्होंने यही शब्द कहे थे जो हमने योग के बारे में आपको ये बताया है। तो ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो आपका योग दिवस था, उसकी क्या थी दोस्तों, ये थीम थी। तो ये सबसे पहले तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था, ये आपका 21 जून 2015 को दोस्तों क्या मनाया गया था। ये जो आज आप लोग मना रहे हैं 21 जून 2021, ये दोस्तों ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय क्या है आपका योग दिवस है। ये जो इस समय की जो थीम है आपकी, आज की योग दिवस की थीम है, वो है आपका ये स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग। 2020 में योग दिवस की आपको थीम थी, वो थीम थी आपकी घर में रहकर करें योग। इस प्रकार से कोरोना चल रहा था, इस बार भी कोरोना है, लेकिन थीम आपकी क्या है ये बदल गई है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले तो ये है कि भारत में, विश्व में योग के जनक कौन है। योग के जनक दोस्तों आपको बता दें, ये पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि क्या हैं दोस्तों, ये योग के जनक हैं। यहाँ आपको बता दें, योग का जो विकास हुआ, विकास कई ऋषि मुनियों ने किया। वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से आपका एक नए रूप में उसको पेश करने का श्रेय दोस्तों आपका ये बाबा रामदेव को भी जाता है। चलिए, इसमें कई लोगों के विकास का आपका योगदान है, लेकिन ये नए प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से योग को सामने रखना, ये आपका क्या है बाबा रामदेव जी ने क्या है अच्छे से किया है दोस्तों। और आपके श्री श्री रविशंकर बाबा रामदेव जी, और संयोग है कि उस समय मोदी जी का शासन आया। और आपको बता दें, ये बात है 27 सितंबर 2014 की। 27 सितंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के जो प्रस्ताव जो पेश किया था, वो दोस्तों मोदी जी ने किया था। चलिए, प्रस्ताव पेश मोदी जी ने किया था। ये आप सब जानते हो, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसमें 193 सदस्य हैं, जानते हो 6 अंग है, उसमें एक महासभा है। और महासभा की यानी कि यूएनओ की बैठक आपकी हर वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को क्या होती दोस्तों, आरंभ होती है। और ये जब 2014 में बैठक हो रही थी,
तभी योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव पेश हुआ। और इस प्रस्ताव पर सबसे पहले जो समर्थन दिया वो नेपाल ने दोस्तों दिया था। और आपको बता दें विश्व में 193 देशों में आपको बता दें 177 देशों ने क्या किया था, इस पर पक्ष में मतदान किया, मतलब मुहर लग गई थी। इसमें दोस्तों आपको बता दें 40 मुस्लिम देश भी क्या है आपके शामिल थे। तो ये आपको 177 क्या करना है, ये देखना है। और 11 दिसंबर 2014 को दोस्तों क्या है ये संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है योग दिवस मनाने का क्या है आपका मुहर लग गई थी, पारित हो गया था। तो ये अभी तक का रिकॉर्ड है कि कोई प्रस्ताव इतने कम दिनों में, मतलब दोस्तों ये 90 दिनों में, ये समय लगा कितना, ये 90 दिन में क्या हो गया था दोस्तों, ये प्रस्ताव क्या हो गया था आपका, ये पारित आपका ये हो गया था। चलिए नॉर्मल चीज़ है ये थोड़ा सा आपको बता दें। आज जो जिस दिन अपन आपको उपस्थित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, तो ये व्यू ऑफ कंपटीशन है। कंपटीशन के नज़रिए से दोस्तों क्या कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं। बाकी आपका क्या है धर्म कर्म से आपका जुड़ा ही है। यहाँ सब जानते हो आप लोग दोस्तों, ये जो पतंजलि है, महर्षि पतंजलि हैं, ये दूसरी सदी बीसी में हुआ। दूसरी सदी बीसी में दोस्तों क्या है आपके हुए। और यहाँ आपको बता दें ये जो आपके पुष्यमित्र शुंग थे, जो 184 बीसी में जिन्होंने शासन आरंभ किया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त कुमार का के पुष्यमित्र शुंग ने, जो ब्राह्मण थे आपके, उन्होंने शासन आरंभ किया था। तो उनके पुरोहित थे कौन, महर्षि पतंजलि। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। ये पुष्यमित्र शुंग के समय वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना भी दोस्तों मानी जाती है। पुष्यमित्र शुंग के समय ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना मानी जाती है। पुष्यमित्र शुंग के समय योग का भी क्या है आपका जन्म माना जाता है आपका। और इसलिए योग के जन्मदाता कौन माने जाते हैं आपके, ये पतंजलि माने जाते हैं। और इनकी दोस्तों पुस्तक है योग सूत्र। योग सूत्र पुस्तक है दोस्तों। इस योग सूत्र में सबसे पहले ये सूर्य नमस्कार का क्या है वर्णन है, ऐसा किताबों में आपको क्या है दोस्तों ये मिलता है। ठीक है ना। बाकी आप सब जानते हो इनकी महाभाष्य भी पुस्तक है, जो कि क्या है आपका पाणिनि के अष्टाध्यायी पर क्या है दोस्तों एक टीका टिप्पणी है आपका। तो ये थोड़ा सा आपके पतंजलि के बारे में नॉर्मली चर्चा। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका ये योग दिवस के बारे में कि योग दिवस ये 7वां है, पहला कब मनाया गया, किसने प्रस्ताव पेश किया, ठीक है ना, कौन आपके इसके जनक हैं, आधुनिक रूप में ये विकास में किसका योगदान है। योग सूत्र में सूर्य नमस्कार का सबसे पहले उल्लेख है। पतंजलि किसके पुरोहित थे, आपका पुष्यमित्र शुंग ने जो आपका अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ के मुख्य पुरोहित आपके पतंजलि भी थे दोस्तों उस समय। तो ये तो आपका क्या है किसने पक्ष में पड़े, कितने मुस्लिम देश थे, तो 40 मुस्लिम देश थे। तो इस प्रकार से क्या है ये हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है, ये दोस्तों क्या करना है अपन को ये देखना है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको बता दें कि अपने यहाँ सब जानते हैं आप लोग, सूर्य एक तारा है। पृथ्वी सहित जो 8 ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और दोस्तों पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अपनी धुरी पर घूमने के कारण दोस्तों दिन रात होते हैं, जानते हैं आप लोग। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस कारण से दोस्तों ऋतु परिवर्तन होता है। और पृथ्वी 23.5 अंश अपनी धुरी पर झुकी है, अक्षांश में झुकी है। इस कारण से क्या है आपका ये दिन रात छोटे बड़े आप क्या है होते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, लेकिन मैंने यहाँ हम कनेक्शन आपको क्या कर रहे हैं, ये 21 जून यानी कि जो कर्क संक्रांति से उससे जोड़ने की क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप सब जानते हो, ये हमने थोड़ा सा पहले से बना के रखा है ताकि क्या है कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्या हो सकें अपन लोग डिस्कस कर सकें। ये आप सब जानते हो, पृथ्वी पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। यहाँ जो पूर्व से पश्चिम दिशा में पृथ्वी के जो समानांतर दोस्तों जो रेखाएं खींची जाती हैं, वो सब जानते हो आप लोग, वो अक्षांश रेखाएं हैं। और जो उत्तर से दक्षिण दोस्तों जो क्या है रेखा खींची जाती हैं, वो क्या है आपकी ये देशांतर रेखा है। यहाँ सब आप जानते हो, अक्षांश रेखाएं आपकी जो टोटल संख्या है उनकी 180 है। 90 साउथ में है और 90 क्या है आपका ये
नॉर्थ में है। यहाँ जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है दोस्तों, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर, इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, जानते हो आप लोग। और भूमध्य रेखा के उत्तर में ये उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग, तो ये आपका यहाँ 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश रेखा है दोस्तों, इसको बोलते हैं कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसको दोस्तों मकर रेखा कहते हैं। पृथ्वी सब जानते हैं आप लोग, ये 365 दिन में, एवरेज बता रहे हैं आपको, 365 दिन में क्या होती है दोस्तों, सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, आप सब जानते हैं। 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, जिसको रोटेशन कहते हैं। और दोस्तों आपका 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से परिवलय पथ में क्या हो दोस्तों, आपका पृथ्वी सूर्य का भी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। इसको वार्षिक गति कहते हैं। एक साल में पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, यही पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमा करने के कारण आपका क्या है, ये जो ऋतु परिवर्तन क्या है आपका ये होता है। और इसी ऋतु परिवर्तन के दौरान दोस्तों कुछ 4 अवस्थाएँ क्या है आपकी आती हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमा करने के कारण 4 अवस्थाएँ क्या है आपकी ये देखी जाती हैं। इनको क्या करना है, थोड़ा सा अपन को ये देखना है। यहाँ जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती दोस्तों, तो हमने आपको बताया था 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लगाती है। और यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो सूर्य का चक्कर लगाती है, ये चक्कर परिवलय, परिवलय का मतलब कहलाता है दीर्घवृत्तीय रूप में क्या कहती है, ये सूर्य का चक्कर आपको क्या है ये लगाती है। ये हम आपको स्थितियाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 4 स्थितियाँ होती हैं वो उनकी चर्चा करना है। उसी एक स्थिति में क्या है आपको बता दें, ये सूर्य के हफ्ते ये 21 जून के हफ्ते ये पड़ेगा। ये कोशिश है थोड़ा सा आप लोगों को क्या है ये बताने की। इसमें जीएस में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या है छुपे हुए हैं, ये देखिएगा। इसलिए बहुत सारा काम हमने पहले ही कर लिया था। ये दोस्तों सूर्य है, ये पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। ये अपन को 4 अवस्थाएं क्या करना है, देखना है। और 4 अवस्थाएं कौन कौन सी देखना है, एक है आपका ये 21 जून। 21 जून 21 जून के बाद दोस्तों दूसरी अवस्था है आपका ये 23 सितंबर। 23 सितंबर के बाद फिर स्थिति है दोस्तों 22 दिसंबर। 22 दिसंबर के बाद स्थिति है अपनी 21 मार्च। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही दोस्तों सीधी पड़ती हैं। और आपको इसके बाद सूर्य की किरणें क्या होती है दोस्तों, तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि ध्रुव पर पृथ्वी क्या है चपटी है, ऊपर से क्या है 23.5 अंश झुकी हुई है। इस कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा के उत्तर में सीधी नहीं पड़ती है और मकर रेखा के दक्षिण में सीधी नहीं पड़ती हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच यानी कि इस क्षेत्र में ही सूर्य की किरणें दोस्तों क्या होती हैं, पृथ्वी पर लंबा चमकती में सीधी पड़ती हैं, बाकी आपके नहीं पड़ती हैं। तो इसलिए ये 3 स्थिति में। यह आपको बता दें, आज 21 जून है, आज सूर्य क्या हो रहा है, ये कर्क रेखा पर दोस्तों क्या है सीधा चमक रहा है, लंबा चमक रहा है, यानी कि 90 डिग्री का क्या है कोण आपके क्या है ये बनाए हुए हैं, कहाँ, कर्क रेखा पर। और दोस्तों यहाँ कर्क रेखा पहुँचने के लिए सूर्य को 3 महीने लगे और 3 महीने बाद क्या है दोस्तों ये सूर्य आपका क्या है ये वापस भी क्या है आपका ये आएगा। और ये वापस आएगा तब तक क्या आ जाएगा आपका ये 23 सितंबर क्या है दोस्तों ये आ जाएगा। और 23 सितंबर के बाद दोस्तों फिर सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा। तो फिर क्या है आपका 3 महीने बाद फिर क्या है ये 22 दिसंबर को सूर्य क्या हो गया, आपको बता दें ये मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। 22 दिसंबर के बाद फिर सूर्य ऊपर की ओर जाएगा और 21 मार्च को क्या हो जाएगा दोस्तों सूर्य फिर से क्या हो जाएगा आपका ये भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। तो यहाँ स्थितियाँ हैं, जो 4 स्थितियाँ हैं वो अपन पहले देखें। सबसे पहले चूँकि हमने समय बचाने के लिख लिया है, ये यहाँ होता क्या है, इस स्थिति का होता क्या है। ये जो
उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी जो रात होती है, ये दोस्तों आपको क्या है, ये आज की स्थिति में है, यानी कि 21 जून। फिर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात, ये दोस्तों है आपकी क्या है, 22 दिसंबर। फिर पूरे विश्व में दिन रात बराबर होते हैं, ये होते हैं दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर। अब यहाँ कहेंगे अपन लोग कि सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को भी होता है, 21 जून को भी होता है, तो ऐसा क्यों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, इसको कर्क संक्रांति भी कहते हैं दोस्तों, और 22 दिसंबर की स्थिति को मकर संक्रांति कहते हैं। तो कर्क संक्रांति को ही क्यों योग दिवस, मकर संक्रांति को योग दिवस क्यों नहीं? इसका उत्तर सीधा साधा है कि पृथ्वी पर आपको बता दें 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर में ये उत्तरी गोलार्ध है, गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग, और भूमध्य रेखा के नीचे क्या है दोस्तों, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये इस क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध में जहाँ इंडिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का कुछ भाग है, आधे से अधिक वो है आपका अफ्रीका है, एशिया है आपका पूरा लगभग, ठीक है ना। तो 90% जनसंख्या दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, निवास करती है। इस कारण से 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून को सबसे अधिक आपकी क्या दिन की अवधि क्या है दोस्तों, आपकी होती है उत्तरी गोलार्ध में, विशेषकर कर्क रेखा के आसपास। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में आपको बता दें, ये जो स्थल है ना, स्थल 60% है और जल भाग 40%। ध्यान सुनिएगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थल 60% है, जल भाग 40%। दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में आपको बता दें लगभग 81% के आसपास क्या है, जल भाग है, 19% के आसपास क्या है, स्थल भाग है। तो स्वाभाविक है आपका ये अधिकांश जनसंख्या कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में क्या है दोस्तों स्थित है। अपन लोग उत्तरी गोलार्ध में है, यूएनओ का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है वो भी दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में है। 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, अधिकांश विश्व भी क्या है आपका उत्तरी गोलार्ध में ही है। इसलिए दोस्तों आपका क्या है 21 जून को ही आपका क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव क्या है आपका ये पेश हुआ, ना कि 22 दिसंबर को, यानी कि मकर संक्रांति को। ठीक है, ये तो आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों के ऊपर क्या करें, थोड़ा सा आप लोग हल्का सी चर्चा कर लेते हैं। ये 4 स्थितियाँ हैं। ये दोस्तों एक स्थिति ये वाली है, ये है आपकी ये 21 जून की स्थिति है, ये वाली। ये है आपका 23 सितंबर की स्थिति है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर क्या होता है दोस्तों, सीधा चमकता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और इसी दिन दोस्तों क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है और आप पे क्या होता है, सबसे छोटा दोस्तों क्या होता है उस दिन होता है। चलिए आइए, हाँ ये है आपका 22 दिसंबर की स्थिति। यह है दोस्तों 21 मार्च की स्थिति। 21 जून यानी कि ये कर्क संक्रांति कहते हैं, जिस दिन सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 22 दिसंबर यानी कि मकर संक्रांति, इस दिन सूर्य मकर रेखा पर क्या होता है, सीधा चमकता है। ये जो 23 सितंबर है, इसे दोस्तों शरद विषुव भी कहते हैं, इक्विनोस। 21 मार्च है दोस्तों, इसको बसंत विषुव भी कहते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, इक्विनोस का मतलब कहलाता है इक्वल इक्वल, मतलब सूर्य 23 सितंबर और 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस कारण से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्ध क्या करते हैं, आपका समान आपका रोशनी प्राप्त करते हैं और दिन की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब पूरे विश्व में दोस्तों क्या होती है, ये लिखा है
ये दोनों डेटों में पूरे विश्व में क्या होती है, दिन रात बराबर आपकी ये क्या होती है। कौन डेटों में? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसको शरद विषुव की भी क्या है दोस्तों, ये कहते हैं ऑक्टुम इक्विनॉक्स भी ये क्या है इंग्लिश में बोलते हैं, ऑक्टुम आपका इक्विनॉक्स इसलिए कहते हैं। यहाँ आपको बता दें ये शरद ऋतु आपकी क्या है आ जाती है, बरसात की ऋतु समाप्त होने लगती है, तो शरद ऋतु भी, शरद विषुव भी क्या है आपका ये कहते हैं किसको, 23 सितंबर को। और जब सूर्य मकर रेखा से फिर से भूमध्य रेखा पर आ जाता है तो 21 मार्च को बसंत का महीना दोस्तों क्या है आपका आ जाता है। इस कहाँ से क्या है आपका ये 21 मार्च को आपको बता दें ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी क्या है आपका कहते हैं किसको, 21 मार्च को। तो ये आपको थोड़ा सा क्या हल्का सा ये देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ थोड़ा सा आप लोग आ जाए, ये देखिए थोड़ा सा अब यहाँ जाइए, अपन स्थिति का वर्णन करते हैं 21 मार्च जो गुजर चुकी है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और 21 मार्च के बाद सूर्य कैसा होता है दोस्तों, उत्तरायण होता है। मतलब 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जाता है। और आपका 23 सितंबर के बाद सूर्य क्या होता है दोस्तों, ये दक्षिणायन होता है, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में जाता है। अब 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जाता है। अपन लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, इसका मतलब 21 मार्च के बाद दोस्तों दिन की अवधि क्या है बढ़ने लगती है और रात की अवधि घटने लगती है। यहाँ आपके दिन की अवधि ये होते होते यहाँ 6 महीने का दोस्तों दिन होता है। मतलब सीधा सीधा 21 मार्च से 3 महीने 21 जून तक दिन ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव में, और 21 जून से 23 सितंबर तक फिर 3 महीने का दिन, यानी कि 6 महीने का यहाँ क्या होता है दोस्तों, ये दिन होता है। और यहाँ 6 महीने की क्या होती है दोस्तों, ये रात होती है। जब 6 महीने से उत्तरायण रहता है, मतलब 21 मार्च से 21 जून और 21 जून से वापस 23 सितंबर तक आने तक 3 दूनी 6 महीने तक सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है। इस कारण से 6 महीने की यहाँ क्या होती है, दिन होता है। जब यहाँ 6 महीने का दिन होगा तो दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की दोस्तों क्या है, रात होगी। ये सूर्य 21 जून को आज कर्क रेखा पर है। अब ये संक्रांति है। संक्रांति का मतलब क्या, संक्रांति का मतलब कहलाता है कि यहाँ सूर्य लंबवत चमक रहा है, इसके बाद सूर्य की किरणें लंबवत नहीं चमकेगी, इसके बाद सूर्य किरणें तिरछी ही चमकती हैं। और सूर्य दोस्तों क्या है इसके बाद यहाँ वापस आएगा और 3 महीने वापस होने में लग जाएंगे। 23 सितंबर को क्या है दोस्तों ये आ जाएगा। यहाँ आपको क्या है तब तक बरसात का महीना क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शरद ऋतु का दोस्तों क्या है आपका ये आगमन हो जाएगा और 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा। और जैसे दक्षिणायन हो जाएगा तो दिन की अवधि दक्षिण गोलार्ध में बढ़ने लगेगी और दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में क्या है दोस्तों ये घटने लगेगी आपकी ये, ठीक है ना। और बस वही पोजीशन क्या है, मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस कारण से इसे क्या कहते हैं दोस्तों, मकर संक्रांति कहते हैं। और इस दिन मतलब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ध्यान रखिए, ये लिखा है हमने आपको, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है दोस्तों इस दिन। ये आपको क्या है 22 दिसंबर की क्या है आपका ये डेट है। ये थोड़ा सा आपको क्या हल्का सा ये देखना पड़ेगा। तो ये दोस्तों हमने ये बताने की कोशिश की है आपको कि ये आखिर क्यों 21 जून को ही क्या है आपका ये विश्व योग दिवस क्या है आपका ये मनाया जाता है। 22 दिसंबर को विश्व योग दिवस आपका क्या है क्यों नहीं मनाया जाता। यहाँ एक बात और है, यहाँ भूमध्य रेखा पर पूरे साल भर दिन रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा चूँकि मध्य में है पृथ्वी के, ठीक है ना, इक्वेटर है, मध्य में है, तो इस कारण से सूर्य उत्तरायण होता है तब भी और दक्षिणायन होता है तब भी। भूमध्य रेखा पर स्थित जितने देश हैं दोस्तों, यहाँ पूरे साल भर दिन रात के होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब 12 घंटे की दिन होती है, 12 घंटे की रात होती है। लेकिन ये 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, रात की अवधि घटने लगती है और सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और सूर्य दोस्तों जब 23 सितंबर को आ जाएगा भूमध्य रेखा फिर से, तो 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होगा, तो 23 सितंबर के बाद दक्षिण गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ेगी, रात की अवधि क्या है दोस्तों घटेगी। और 22 दिसंबर को यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा। कहाँ आपका मकर रेखा पर क्या है सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिण अमेरिका में आपके वेनेजुएला वगैरह में सबसे बड़ा दिन होगा। इस प्रकार से क्या है थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा। तो ये दोस्तों 4 स्थितियाँ हैं। ये सीधा पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने से 4 स्थितियाँ दोस्तों क्या है ये बनती हैं। 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है ना। 21 जून को फिर सुन लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और जब सबसे बड़ा दिन होगा तो सबसे छोटी रात होगी उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है इसी समय, सबसे बड़ी रात होगी, सबसे छोटा दिन होगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो सबसे छोटी रात होती है। यहाँ
22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है, सबसे छोटा दिन होता है, जानते हैं आप लोग। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में क्या होता है दोस्तों, दिन रात आपके क्या है ये बराबर होते हैं। और आपको ये हम बता चुके हैं कि 21 जून को ही क्योंकि 90% जनसंख्या का निवास उत्तरी गोलार्ध में है, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों, ये दिन होता है। 60% स्थल भाग उत्तरी गोलार्ध में है। इस कारण से क्या है, इसी तारीख को चुना गया कैसा, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने के लिए। तो दोस्तों ये तो था कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस क्यों मनाया गया, कैसे मनाया गया, कौन कौन से उसमें दोस्तों क्या है पड़ाव आए, और फिर इसके बाद फिर उसको आप लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा ज्योग्राफी से जोड़ा, और यहाँ पे क्या है ये पृथ्वी की गतियों से क्या है दोस्तों अपन ने क्या है इसको स्पष्ट करने की कोशिश की कि आखिर क्यों 21 जून को ही यानी कर्क संक्रांति को ही क्या है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमारा रेगुलर टॉपिक चलता रहेगा, इतिहास सीरीज अपनी चलती रहेगी। ये चूँकि ये आज 21 जून है, इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारा मन हुआ कि आपको हम बढ़िया उसकी बधाई भी दें और थोड़ा सा जानकारी भी शेयर करें। ये परीक्षा के नज़रिए से क्वेश्चन आते हैं, 101% आपके क्या है ये दोस्तों आते हैं, और आप लोग सब अच्छे से क्या है ये जानते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका हो गया, और हमारे ख्याल से आपको ये पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको सच में समझ में आ गया है, हमारे साथ जुड़ने में समझ में आ गया है, अगर जुड़े रहे होंगे तो ये क्लियर हो गया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें आगे बढ़ने के लिए क्या है आपका इसी प्रकार से क्या है आपका ये एनर्जी प्रदान करते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों अगली क्लास में पुनः मुलाकात होगी। एक बार पुनः आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या है बधाई, शुभकामनाएं, और स्वाभाविक है सभी ने योग किया होगा। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।